सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एक और वीडियो लेकर आया हूँ भाई। 28 किल रहेंगे पूरी वीडियो में भाई, तो वीडियो को पूरा देखना। अगर आपको वीडियो पसंद आए, बिल्कुल भाई इतनी मेहनत से वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ तो मेरे को पता है आपको पसंद आएगी। तो यहाँ पर थोड़ी स्पीड इसलिए आगे करी ताकि आप बोर ना हो। तो बिना किसी देरी के वीडियो करते स्टार्ट। प्लेन बिल्कुल इवेंट के ऊपर से था तो मेरा मन था कि भाई इवेंट पर ही जाऊंगा। और इवेंट पे आपको पता ही है बंदे अच्छे खासे आ जाते हैं, और हमारे वाले इवेंट पे भी भाई साहब अच्छे खासे बंदे रहते हैं। तो जैसे ही मैं उतरता हूँ वैसे ही मेरी गन फाइट हो जाती है, क्योंकि मेरे नीचे ही पूरी एक स्क्वाड रहती है जिसको मुझे मारना था। और यहाँ पर पूरे 3 बंदे रहते हैं। ये वाला बंदा जो रहता है ना, देखो भाई इससे मैं कैसे भाई बड़ी मुश्किल से बचता हूँ और इसको इजीली किल कर देता हूँ। और इसको किल करने के बाद मैं चले जाता हूँ नीचे वाले बंदे के पास, जो कि चला गया था सामने वाले घर में, जैसा आपने देखा, क्योंकि वो उसके पास कुछ और ऑप्शन नहीं था तो वो सामने वाले घर में चला जाता है। अब इसको पकड़ते हैं, देखो कैसे पकड़ता हूँ मैं। ये भैया जी पता नहीं कौन सी मस्ती में थे, सूखे नशे करके आए थे, बट हम भैया के नशे उतार देते हैं। और जैसे ही मैं इस बंदे को मार के जा रहा होता हूँ, वैसे ही इसकी टीम का दूसरा बंदा दिखता है। हालांकि वो उसके पास गन नहीं रहता है, तो वो अंदर गन लेने जाता है, और जैसे ही वो गन लेके आता, इस बंदे की पेटी बनाने के बाद मैं चले जाता हूँ और बंदों की तलाश में, क्योंकि किल की भूख और केडी का लालच इंसान को अंधा बना देता है। तो जैसे ही मुझे सामने की साइड 4 बंदे स्पॉन होते हैं तो मैं बिना कुछ सोचे समझे इन बंदों पे रश कर देता हूँ। अब देखो इन वाले बंदे को कैसे पकड़ते हैं एक एक करके। तो अब बचा था इनकी स्क्वाड का लास्ट बंदा, जो कि बिल्कुल मेरे सामने की साइड में रहता है। तो मैं उसके ऊपर रश कर देता हूँ, थोड़ी सी अपना रिलोड वगैरह करके सीधा उस पर चले जाता हूँ रश करने। मैं रश तो करता हूँ सोच के सिर्फ कि यहाँ पर एक बंदा रहता है, एक के साथ एक फ्री। यहाँ पर तो वही वाला सीन हो जाता है मेरे साथ। सामने की साइड एक बंदा कैम्प कर रहा होता है, जो कि मेरी फील्डिंग सेट करने के लिए रहता है, बट मैं उसकी फील्डिंग सेट कर देता हूँ। तो इन बंदों को मारने के बाद मैं चले जाता हूँ मिड वाले एरिया की साइड, जहाँ पर मेरे को लूट करनी थी, क्योंकि मेरे को चाहिए थी कोई स्नाइपर। तो मैं इसलिए मिड वाले एरिया में चले जाता हूँ। बहन चोद।
तो लिटरली गई इस बंदे का कुछ अता पता नहीं रहता है। मेरे को नेट से मारता हूँ मगर फिर भी भाई कोई डैमेज नहीं होता है, बल्कि गन से ही मारना पड़ता है। और ये भाई तो पता नहीं भाई कौन से सस्ते नशे में था, तो इसको तो मैं मस्ती में मारने लग जाता हूँ। तो इतने में मैं ये मिड वाले साइड में आता हूँ और यहाँ पर ये ओपन करता हूँ। तो पीछे की साइड बंदों की फाइट हो ही रही थी कंटिन्यू। मेरे को ये भी नहीं पता चलता है कि मैंने P90 का एमो कम उठाया है, तो मैं सीधा बंदों पे चला जाता हूँ रश करने और बंदों को ढूंढने। तो जैसे ही उस बोट को मारता हूँ वैसे ही वो जो बंदे वहां पर फाइट ले रहे थे, देखना गाइस कहाँ पर मेरे को ये वाले बंदे मिलते हैं और कहाँ पर इनके फुट्स आते हैं और ये वाले बंदे क्या कर रहे होते हैं। तो इन दोनों बंदों की पेटी बनाने के बाद मैं सिंपली इवेंट पे देख ही रहा होता हूँ और बंदों की खोज के लिए और बंदों की तलाश कर ही रहा होता हूँ। और इतने में ही एक बंदा ये झाड़ू से मस्ती ले रहा होता है, तो पहले इसकी फील्डिंग सेट करते हैं। तो इवेंट पे और बंदे आ जाते हैं, ये वही वाले बंदे रहते हैं जिनका मैंने 1v2 अभी लास्ट में इवेंट के अंदर करता हूँ। तो ये बंदे रिवेंज वाले मूड में रहते हैं अच्छी खासे। ये वाले प्लेयर भी अच्छा खासा गेम प्ले कर रहे थे, अच्छी खासी गेम खेल रहे थे और ये बंदे मुझे डैमेज दे देते हैं यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर अपना हील वगैरह करता हूँ और सीधा जाता हूँ इन पे रश करने। देखो आप फाइट को एंजॉय करो, मैं मिलता हूँ आपको इस फाइट के आगे। तो जैसे ही इन्हें किल करता हूँ वैसे ही चला जाता हूँ दोबारा से इवेंट में लूट करने, क्योंकि मेरा जो P90 का एमो रहता है वो बिल्कुल कम रहता है। थोड़ा सा इमोट बाजी करता हूँ और सीधा चला जाता हूँ अंदर AMR लेने।
इवेंट से जा ही रहा होता हूँ, पीछे से बोट का फायर आता है। बोट को ढूंढने के लिए आता हूँ बट बोट तो कहीं नहीं दिखता है। बस बोट ना दिखने की वजह से मैं सीधा यहाँ से ये वाली गाड़ी उठाता हूँ और सीधा इवेंट से निकल जाता हूँ और बंदों को ढूंढने, क्योंकि एक बोट का किल और बाकी जो टाइम जा रहा था हमारा वो भी जरूरी है। और अच्छे खासे किल मेरे हो जाते हैं इवेंट पे, 17 किल हो जाते हैं इवेंट पे। और यहाँ से सीधा चले जाता हूँ मैं पोचिंकी की साइड। आप वीडियो को थोड़ा देखो आराम से, क्योंकि फास्ट फॉरवर्ड इसलिए करी था कि आप बोर ना हो। और सीधा यहाँ से पोचिंकी जाता हूँ बंदों की तलाश में। यहाँ पर ड्रॉप वगैरह भी आया होता है तो सीधा ड्रॉप पर निकल जाता हूँ। ड्रॉप लूटता हूँ, ड्रॉप में मेरे मतलब की गन नहीं रहती है तो मैं सीधा चला जाता हूँ बंदों को ढूंढने। यहाँ पर फाइट वगैरह भी हो रही थी बट यहाँ पर बंदा नहीं मिलता क्योंकि फूड्स वगैरह नहीं आते, तो मैं सीधा जाता हूँ स्कूल की साइड। और स्कूल में मेरे को बंदे के फुट्स भी आते हैं और बंदे भी मिलते हैं। देखो अब इनसे कैसे फाइट होती है, नहीं कैसे मारते हैं। तो ये थोड़े से नए बंदे रहते हैं जिनको गेम एक्सपीरियंस और गेम सेंस थोड़ा कम रहता है। तो जैसे इनको किल करते हैं चारों बंदों को, सीधा मैं यहाँ से चला जाता हूँ और बंदों की तलाश में। तो सीधा यहाँ से चला जाता हूँ मैं पोचिंकी की साइड, क्योंकि पोचिंकी एक ऐसा हॉट ड्रॉप है जहाँ बंदे ना मिले। ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि पिछली साइड भी हम पोचिंकी में पूरा नहीं घूमते, इस वजह से हमें बंदे नहीं मिलते। बट इस टाइम में जब आता हूँ तो आगे की साइड बंदों की फाइटिंग हो रही होती है और मेरे को एक दो बंदे स्पोर्ट भी होते हैं, तो अब इनसे फाइट लेते हैं। तो अच्छी खासी एमआर की बुलेट वेस्ट करने के बाद इस बंदे को भी हम नॉर्मली M249 से किल कर तो देते हैं। बट यहाँ पर एक और बंदा हमारे ऊपर रश कर देता है, तो मैं यहाँ पर अपनी लोकेशन चेंज करता हूँ इससे भाग के। यहाँ पर हमारी एचपी कम होती है तो मैं यहाँ से थोड़ा सा पीछे फॉल बैक करता हूँ और हील करता हूँ, फिर इस बंदे पे दोबारा पुश कर देता हूँ।
तो ये बंदा तो पता नहीं बोट को मारने में बिजी था, तो इतना में हम इसे पीछे से किल कर देते हैं। और सामने की साइड जो 2 बंदे रहते हैं वो भी एक बंदा मेरे पे पुश कर देता है, जो कि इसका टीममेट ही रहता है। अब वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव होता है, बट हम यहाँ हमारी M24 यहाँ पर रिलोड नहीं होती, तो हम अपनी M24 को रिलोड करते हैं और उसका वेट करते हैं। बट ये बंदा तो अलग ही दुनिया में रहता है, नीचे जाके कैंप करना शुरू कर देता है। अब देखो इस बंदे को कैसे किल करते हैं हम। तो इस बंदे को मारने के बाद मेरे 28 किल हो जाते हैं और हमारी अभी लॉबी में इस बंदे मेरे अलावा लाइव रहते हैं। बट मेरे फोन में 3% बैटरी रहती है और आईफोन में एक ऐसा सिस्टम होता है ना दोस्तों, फोन स्विच ऑफ हो गया तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग सेव नहीं होती है, तो इस वजह से मुझे अपने आप को किल करना पड़ता है, अपने आप के ऊपर मोली मारनी पड़ती है। तो गाइस वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।